डे 3। आज हम जाएंगे सतोपंत और ये है नज़ारा आपका हमारे डे 2 के कैंप चक्रतीर्थ से। जैसे ही खोलेंगे वैसे ही आपको ग्लेशियर्स दिखाई दे रहे हैं और बोल्डर्स दिखाई दे रहे हैं बाहर। मौसम बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है, सारा का सारे बादल जो हैं आसपास ही आए हुए हैं। आज फिर हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। हमारा जो सेकंड बेस कैंप था चक्रतीर्थ, और सुबह का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था, बट अभी जो है थोड़ा थोड़ा बादल जो हैं छटने लगे और लग रहा है उजाला होने वाला है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अराउंड 8:30 से ऊपर हो गया, 8:30 इन द मॉर्निंग। हम लोगों ने दूसरे टेंट वाले आए हुए थे, तो हम लोगों ने उनके हाथों पोर्टर्स आए हुए, उनके पास कुछ थोड़ा सामान अपना पीछे भिजवा दिया। बाकी देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्लान यही है कि आज हम डायरेक्ट बद्रीनाथ पहुँच जाए आफ्टर डूइंग सतोपंत, क्योंकि पाल सर को थोड़ा जल्दी है, अदरवाइज़ आई वुड हैव स्टेड बैक। बट कोई नहीं, बहुत सुंदर जगह है ये, मतलब आसपास देखते ही ना मन बन जाता है, मतलब बहुत बहुत सुंदर है। अभी देखते हैं। अब आज जो है टेंट जो है हमारा यहीं पे रहेगा। हम लोग वापस आने के बाद इसे पूरा फोल्ड करके फिर निकलेंगे जहाँ पे भी हमें निकलना है। स्लीपिंग बैग वगैरह हमने पहुँचा दिए। एक काफ़ी इजी हो जाएगा आई थिंक, स्पेशली हम पिछले 2 दिनों से इतना भारी सामान ढो रहे हैं, तो उसके मुकाबले तो काफ़ी ज़्यादा इजी होगा। तो हम लोगों ने जस्ट स्टार्ट कर दिया है सतोपंत ताल के लिए, और ये हमने अपना जो पहला कैंप है, मतलब सेकंड कैंप है चक्रतीर्थ का, वो छोड़ दिया है। ये ग्लेशियर था। हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है मेरी जिसकी वजह से पाल सर को भी परेशानी हो रही है, कि उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो वो जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे। कोशिश कर रहे हैं, सामने वाला एक माउंटेन है उसको क्रॉस कर दें। उसको क्रॉस करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट ले लूँगा। बट इसमें कोई डाउट नहीं कि भाई हाथ तो मेरी ख़राब है, ठीक है। पता नहीं, ऐसे जनरली होता नहीं है मेरे को ऑल्टीट्यूड सिकनेस, बट सांस थोड़ी फूल रही है एकदम ना, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा हार्ट बीट हो रही है। ऐसा लग रहा है दिल जो है वो मुंह में आ जा रहा है। जो ट्रैक है, हम लोग इस वाली रिज में सीधा ऊपर चढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा एलिवेशन है एकदम से। ये पहली स्लोप है जो हम क्रॉस करेंगे, और उसके बाद हम आई थिंक 2 और इस तरह की स्लोप्स हैं, उसके बाद हमें दिखने लगेगा सतोपंत लेक जो है। एंड सतोपंत लेक की भी अपनी पौराणिक रेलिवेंस है, क्योंकि कहा जाता है कि उसमें मैजिकल पावर्स हैं। तो आज जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी हालत बहुत ख़राब है, तो मैं देखूंगा कि मैजिकल पावर्स मुझे हील कर पाती नहीं कर पाती हैं। पहले रिज में पहुंच गए हम लोग चक्रतीर्थ से आगे, और मेरी हालत तो पतली हो रही है भाई। यहाँ पे हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, तो मैंने अपने आप को पूरा ढक लिया है, और ढकने के बाद भी थोड़ी थोड़ी हवा तो चली रही है। यहाँ पे चले गए, इधर पूरा का बादल आ रखे हैं, और अपने साथ साथ बादल अपने साथ साथ ना थोड़ी थोड़ी रेन ड्रॉप्स भी लेके आए हैं। तो अब मैं जैकेट लूँगा सर से, और पीछे दिखाता हूँ हमने जाना कहाँ है। ये रिज है, इसके साइड भी पूरी स्लोप है जो हम क्रॉस करके आए हैं, और ये दूसरी साइड में बिल्कुल अलग तरह की स्लोप है, जो बिल्कुल ही मतलब बड़े बड़े बोल्डर्स, मिट्टी, रेत, इन सब चीज़ों से भरी हुई है। तो अब हम इसे क्रॉस करेंगे। भाई देख लो, इजी नहीं होता भाई ट्रैकिंग करना सतोपंत जैसे ट्रैक पे। पूरे के पूरे रॉक्स के बीच में से जा रहे हैं हम लोग, और बहुत बहुत मुश्किल हो रहा है भाई जाना, ठीक है। इसीलिए कैमरा भी मैं बहुत रेयर ओकेजन में निकाल रहा हूँ, क्योंकि अगर हमने ज़रा सी भी गड़बड़ की तो हम नीचे सीधा गिर सकते हैं, पड़ सकते हैं, चोट लग सकती है। पत्थर फिसल रहे हैं, ये देखिए पत्थर जो है ना, पत्थर अपने आप फिसल रहे हैं। बड़े बड़े पत्थर भी हैं, छोटे भी हैं, कंकड़ भी हैं, बजरी भी है, रेत भी है, सब कुछ है यहाँ पे। वेरी वेरी डेंजरस, नॉट ईजी एट ऑल।
और ये पूरे ग्लेशियर है। ग्लेशियर के अंदर देखिए गुफा बनी हुई है और ऊपर से ना पत्थरों के गिरने की और आइस ब्रेक होने की आवाज़ें आ रही हैं लगातार। मैंने आपको पहले ही बताया था, पत्थर के ऊपर पत्थर रखने का मतलब है कि रास्ता यहाँ से है, कोई ट्रैकर जो है वो रास्ता भटके ना। बोल्डर्स ही बोल्डर्स हैं, चारों तरफ स्लश बना हुआ है। समझ में आता है इस जगह को देख के कि युधिष्ठिर अपने पांचों भाइयों के साथ, मतलब चारों भाइयों के साथ और द्रौपदी के साथ स्वर्ग की तलाश में इस जगह पे क्यों आया होगा। बहुत शांति है इस जगह पे और बेशक जो भी शांति प्रिय लोग हैं उनको यहाँ पे आना चाहिए, थोड़ा फिटनेस बना के आना चाहिए लेकिन। तो आप समझ सकते हैं कि ये कोई इजी ट्रेल नहीं है। अगर आप इजी ट्रेल ढूंढ रहे हैं तो दिस इज़ नॉट एन इजी ट्रेल डेफिनेटली। और बोल्डर्स को पार कर करके हम लोग कोशिश करेंगे। पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है ना, वो बेसिकली पूरा ग्लेशियर है और हम लोग जाने वाले हैं इधर की साइड। तो ये है सतोपंत ताल के लिए मेरे लास्ट स्टेप्स और देखना होगा यहाँ से नज़ारा कैसा है। ओह वाओ, ओह माय गॉड, वाओ, हाउ ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल लेक, वाओ। इसके नज़ारे तो भाई अलग ही हैं यार। आगे के ग्लेशियर देखिए, सब आगे पीछे ग्लेशियर्स जो उसे पानी फीड करते हैं। माय गॉड, दिस इज़ सो डैम ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर है भाई। इतने एफर्ट के बाद, ऑल्टीट्यूड सिकनेस लड़ने के बाद ये नज़ारे देखना। चलिए लास्ट फाइनल स्टेप करते हैं, मज़ा ही आ गया भाई। तो जो सतोपंत लेक है वो ट्रायंगुलर शेप में है। ट्रायंगुलर शेप में माइथोलॉजी में कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों इसके तीनों छोरों पे विराजमान है और इसीलिए इस लेक के पास कुछ सुपरनैचुरल पावर्स हैं। इसका पानी पीने के लिए बहुत ज़्यादा स्वच्छ होता है और बहुत सारे डिजीज़ को भी हील करता है, ऐसा कहते हैं। आई हैव नेवर टेस्टेड इट सो आई कैन नॉट से इट फॉर सर्टेन, बट बहुत सुंदर है भाई, बहुत ज़्यादा सुंदर। फाइनली पाल सर और मैं पहुंच गए सतोपंत लेक और अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करेंगे।
ये देखिए, मतलब लिटरली इतना ज़्यादा साफ़ है कि पता भी नहीं लग रहा है कि मेरा जो हाथ है वो पानी के अंदर है। बहुत बहुत ज़्यादा साफ़ पानी है भाई। और ये पूरा का पूरा लेक हमारी दिख रही है यहाँ से। बहुत शांति है यहाँ पे, खूबसूरत तो है ही, लेकिन मौसम जो है ना बहुत जल्दी बदल जाता है। मतलब अभी अभी धूप आ रही थी, फिर थोड़ी देर में बारिश की बूंदें भी पड़ी, और अब और ज़्यादा मौसम ख़राब होता हुआ दिख रहा है। तो मैं जो हूँ ऊपर बाबा की कुटिया के पास जा रहा हूँ फ़िलहाल। मेरे पाँव जो है ना साथ नहीं दे रहे अब। ऐसा कभी हुआ नहीं मेरे साथ ट्रैकिंग करते हुए। अगर देयर इज़ अ फर्स्ट टाइम फॉर एवरीबडी, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो ऑल्टीट्यूड है ना, मैं ऑल्टीट्यूड को झेल नहीं पा रहा हूँ। सामने के जो पहाड़ है ना वो सारे बादलों से ढके हुए हैं। अदरवाइज़ यहाँ से बहुत सारी अच्छी अच्छी पीक्स दिखाई देती हैं, चाहे वो नीलकंठ की हो, चौखंबा हो, और भी बहुत सारी पीक्स दिखती हैं। यहीं सतोपंत के पास अमन बाबा रहते हैं। जो भी यहाँ आता है उसके लिए चाय, खाना और थोड़ी सी जगह। जैसे ओशो कहते हैं, जब इंसान देना सीख जाता है तभी वो सच में अमीर होता है। तो फाइनली हम लोग यहाँ सतोपंत लेक से वापस जा रहे हैं। माणा पता नहीं कितने बजे तक पहुँचेंगे। मेरी हालत बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, बट देखते हैं, क्या पता टाइम से पहुँच जाएं। बाबा जी का भी कहना था कि आप पहुँच जाओगे, और मेरे पीछे जो मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं ब्रजेश पाल जी उनका भी कहना यही है कि हम पहुँच जाएंगे। बेसिकली तो वो जो बोल्डर वाला पैच है ना, बोल्डर वाला पैच है सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट। एक बार वो बोल्डर वाला पैच क्लियर हो जाएगा तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई किसी तरह का डिफ़िकल्टी होगा। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। बट सतोपंत ट्रैक के लिए बस इतना ही था, और आपको अच्छा लगा हो तो अच्छे से देखिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे दोस्त, मेरे प्रियतम ब्रिजेश पाल जी को भी स्टार बनाइए ठीक है। और आइए, यहाँ पे बहुत ही शानदार खूबसूरत जगह है, नेचर का एक अपना ही रूप है। अमन बाबा से मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे 6 महीने वो यहाँ पे रहते हैं, और कुछ खास सप्लाईज़ भी लेके नहीं आते, कोई ना कोई लेके आ जाता होगा सप्लाईज़ उनके लिए।